वो कहते थे अरे लॉस हो गया तो क्या हुआ भाई, जिस मार्केट ने डूबा है वही तो कमाएगी, और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करता रहा। ये तो झूठ बोल रहा है कि यार 150 पॉइंट ऊपर गया, तेरे को पता था, तेरा टारगेट भी हिट हुआ, फिर भी लॉस कैसे हो गया? अरे भाई 1.5 लाख की तेरी इन्वेस्टमेंट थी, 20 लाख का लॉस कैसे हो गया? मानोगे नहीं, मेरा 150 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ। उससे मैं दो चीजों में था कि खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। एक रीजन कि यार तू पता क्यों लॉस कर रहा है, तू है सिर्फ 21 साल की उम्र के अंदर शेयर बाजार से 8 बिजनेस, यही लाइन पढ़ के आप वीडियो देखने आए हो ना, तो सबसे पहले मैं आपको अपना बर्थ प्रूफ दे देता हूं। सो मेरा नाम है प्रतीक साहनी, एज 21 एंड आई एम अ स्टॉक ट्रेडर एंड ओनर ऑफ 8 सक्सेसफुल बिजनेसेस। सो पहले मैं अपनी स्कूलिंग बताता हूँ। मेरी स्कूलिंग हुई डीएवी पब्लिक स्कूल स्टेशनरी ईस्ट दिल्ली से। एंड जब 12वीं कंप्लीट हुई तब एक चीज मुझे पता नहीं था कि सर मेरे सामने से एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है, जो है कोविड, कोरोना। कोरोना की चुनौती मेरी 12th के बाद आई और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड कि जहां जो बंदा 2 साल से प्लान कर चुका है, एकदम से कोविड की वजह से वो चीज प्रॉपर इंटरप्ट हो गई। अब ऐसी बात चली मेरे फ्रेंड से रात के वक्त, तो उससे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, यार ये शेयर मार्केट क्या है, ये स्टॉक मार्केट होता क्या है? ऐसे यूट्यूब पे देखते रहते थे, समझ नहीं आता था है क्या। ऐसे मैंने कभी एक वीडियो देखी होगी, तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया, यार भाई देख स्टॉक्स ये होता है कि तुम कंपनी की एक हिस्सेदारी ले रहे हो, ओनरशिप ले रहे हो। मैंने कहा अच्छा ओनरशिप ले रहे हो तो क्या तुम मालिक बन जाओगे? कहता नहीं यार, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे, कंप्लीटली आप मालिक नहीं बन रहे, बट आप स्टॉक्स खरीद रहे हो, कंपनी का पार्ट खरीद रहे हो और उससे आप पैसा बना रहे हो। मैंने कहा अच्छा। पैसा बनाना जब सुना, मैंने कहा यार चलो इसको देखते हैं। अब जाके मेरे को एक चीज पता लग गई कि अब मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में यार इसको चार्ट लेना है। सो मैंने पूरी रात ही जितनी भी स्टॉक मार्केट की बिगिनर वीडियो थी, हाउ टू डू स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज आईपीओ, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, हाउ टू रीड बैलेंस शीट, हाउ टू रीड कैश फ्लो, ये सारी वीडियोस मैंने रात को ही चार्ट ली। अब कहोगे सर ये कौन सा चैनल था, हमें भी तो बताओ। तो जो चैनल का नाम था वो था मिस रचना रानेडे, वो जो स्टॉक्स पे भी आ चुकी है और आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं सेम स्टेज शेयर कर रहा हूं। अब जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो मेरे को रियलाइज हुआ यार आई थिंक ये नॉलेज इनफ नहीं है, और आई थिंक मुझे कोई ट्रेनर चाहिए लाइफ के अंदर, आपको कोई ट्रेनर चाहिए सिखाने के लिए। एंड मैं आपको बताऊं, मैंने बिना घर से पूछे, मैंने घर में बताया भी नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया इंस्टीट्यूट ढूंढना। और ये इंस्टीट्यूट भी मैंने कभी उसकी रिसर्च नहीं की, कैसा पढ़ाता है क्या पढ़ाता है। मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया इंस्टीट्यूट एंड वहां पे मैंने ज्वाइन कर लिया। 1 साल के अंदर अपना डिप्लोमा कंप्लीट भी कर लिया। बट एक चीज ना फिर भी खल रही थी, यार आपको कॉमोडिटी तो आगे पता है, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मतलब पता है, आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पता है क्या होती है, आपको कैलकुलेशन निकालनी सारी आती है। यार आपको ये पता है कि आईपीओ क्या होता है, आपको पता है एफपीओ क्या होता है, पर पैसे कैसे कमाने हैं ये नहीं पता ना मुझे कि पैसे कैसे कमाने हैं स्टॉक मार्केट से। यानी मेरे को वहां ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस ही नहीं की गई। जस्ट मुझे पता लगा क्या चीज, कि मार्केट के अंदर ये टर्म्स है, यानी एक बुकिश नॉलेज जिसको बोल सकते हो। तो मुझे पता लग गया कि ये इनफ नहीं है। सो पहला मैंने जो अपना डीमेट अकाउंट खोला वो खोला एंजल ब्रोकिंग के अंदर, जिसका नाम अब एंजल वन है। अब डीमेट अकाउंट तो खोल के बैठ गए थे, भाई साहब ये तो पता लगे कि पैसे कहां से आएंगे। तो जो मेरा पहला सोर्स ऑफ इनकम था वो थी मेरी खुद की सेविंग्स। अब वो सेविंग्स कहां से आई, कभी मेरी दादी जी ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया, मैं शुरू से पैसे ही मांगता था और आज भी पैसे ही मांगता हूँ, कोई गिफ्ट मत दो मेरे को पैसे दे दो। मेरे थोड़े दादाजी ने मेरे को पैसे दे दिए, मेरी बुआ मुझे हमेशा पैसे दे जाती थी, मैं कोई गिफ्ट मांगता ही नहीं था, मैं कैश लेता था और सेविंग्स कर लेता था। क्यों? क्योंकि शुरू से ना अकाउंट में प्लस नंबर बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगता है खुद को, यार अकाउंट में आपके पैसे आए जा रहे हैं, सेविंग्स हो जा रहे हैं, चाहे खर्चो मत, बट बड़ी अच्छा सा लगता है। तो मैंने अपना सबसे पहला अमाउंट डाली 1.5 लाख रुपया एंजल वन के डीमेट के अंदर। स्टार्टिंग में जैसे सब लोगों का एक गोल्डन पीरियड होता है, वो गोल्डन पीरियड मेरे साथ भी था। एक स्टॉक का नाम है जिसको मैं कभी भूलूंगा नहीं, विच इज बीएसई, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके स्टॉक में मैंने इतना इंट्राडे ट्रेडिंग प्ले किया है, शायद वो मेरा हाईएस्ट स्टॉक हो जहां पे मैंने अभी तक इंट्राडे ट्रेडिंग की है। रीजन क्या था उसका? पहली चीज आपको पता है स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर आपको 5x मार्जिन मिलता है, बट हर स्टॉक्स में नहीं मिलता। बीएसई में आपको पहले 5x मार्जिन में मिलता था। दूसरी चीज जो आज मुझे वर्ड रियलाइज होता है, वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी, बीएसई का स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। अच्छा उस टाइम ये वर्ड भी नहीं पता था वॉलेटिलिटी क्या है। बेसिक तो टर्म पता थी वॉलेटिलिटी क्या मतलब होता है, पर ये नहीं पता था स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी क्या होती है, बीएसई। अब वॉलेटिलिटी से आप सोच रहे हो कि सर मुझे क्या फायदा हुआ? आप लोगों ने आज का टाइम एक वर्ड सुना होगा, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग क्या होता है? कम पॉइंट्स के अंदर प्रॉफिट निकालना या कम पॉइंट्स के अंदर लॉस बुक कर लेना विद फिक्स स्टॉप लॉस। यानी ये कुछ ही टाइम का ट्रेड होता है, कुछ टाइम मतलब चाहे सिर्फ 1 मिनट का ट्रेड हो, चाहे 2 मिनट्स का ट्रेड हो, बट नॉट मोर देन 15 to 30 मिनट्स। आपको 1 मिनट के अंदर ही अपना डिसीजन बनाना है, आपको 1 मिनट के अंदर ही अपनी एंट्री लेनी है, विच इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। और ये बात है सर 1.5-2 साल पहले की, कि मेरे को जिसको स्कैल्पिंग का मतलब नहीं पता, बट मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं बीएसई में। क्यों? क्योंकि पता है यार स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ता है, तो मुझे पता था यार स्टॉक तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही बाय कर लिया, मैंने स्टॉक के अंदर बाय कर लिया।
बीएससी के अंदर, और मेरे को कुछ प्रॉफिट भी हो गया। मेरा जो पहला प्रॉफिट मैं आपको बीएससी के अंदर बताऊं, जो था अराउंड 4 से 5 हजार पे, और मैं बड़ा खुश। क्या हुआ यार, मैंने स्टॉक में डाला, स्टॉक तो फटाफट से मूव हो गया, क्योंकि दिमाग ऐसा था, अरे 10 पॉइंट मिलेंगे तो 5,000 रुपए तो आ ही गए। मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता था, बड़ा कुछ, क्योंकि वॉलेटिलिटी मेरे साइड थी। ऐसे ऐसे मजा आने लग गया। बीएससी के अंदर भी घुसे, फिर वाडीलाल आइसक्रीम के अंदर भी घुसे। वहां पे भी एक दिन वाडीलाल बहुत ज्यादा डाउन हुआ था, तो मैं क्या करता था, चार्ट्स के अंदर देखता था, अरे यार कैंडल बहुत ज्यादा डाउन जा रही है, बहुत बड़े बड़े बार्स बना रहे हैं, चलो यार बाय कर लेता हूं, मैं वाडीलाल को शॉर्ट कर लेता हूं। क्योंकि मैं ऑप्शंस में नहीं घुसा था, मैं तब तक इक्विटी इंट्राडे में करता था, तो मैं शॉर्ट सेलिंग करता था, कि मैंने वाडीलाल को शॉर्ट कर दिया। ऐसे ही मैंने वहां पे भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए। बट आई थिंक मुझे लगता है शायद ये मेरा स्टार्टिंग का एक गोल्डन पीरियड ही था, या स्टॉक मार्केट का कुछ ऐसा कहना था, रुक जा बेटा रुक जा, अभी मैं तेरे को बताती हूँ। तो शायद ये यही चीज, और स्टॉक मार्केट ने मुझे बताया क्या, मुझे तो बहुत ज्यादा पीट दिया। ऐसा ही एक दिन आया जो इक्विटी के अंदर मैं बोलूंगा मेरा सबसे लंबा डिजास्टर डे तो नहीं होगा, बट ऐसे एक दिन आया कि उसी वॉलेटिलिटी ने, उसी स्कैल्पिंग माइंडसेट ने, जो मेरे को आज पता लगा है, उसने मेरे पैसे खा लिए। कोई इशू नहीं है, फिर से आ रहे, अरे कोई ना यार, लॉस तो चलता रहता है। फिर से इक्विटी इंट्राडे के अंदर घुसे कि चलो यार और ट्रेड करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग, जो आज लोग हम रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं, बदले की आग थी। नहीं यार, इसी मार्केट ने पैसे हमारे गंवाए, तो ये मार्केट कमा के भी देगी। ये हर बंदा लाइन बोलता है। अच्छा, मेरे को ना टिप्स के कॉल आते थे। टिप्स वाले क्या बोलते थे, ब्रोकर से नंबर शेयर हो जाते होंगे, टिप्स वाले बोलते थे अरे सर लॉस हो गया तो क्या हुआ। मैं कहता था नहीं यार भाई देखो, लॉस हो गया, मैं अब जो कर रहा हूँ खुद कर लूंगा। वो कहते थे अरे लॉस हो गया तो क्या हुआ भाई, जिस मार्केट ने डूबा है वही तो कमाएगी। और वो यही लाइन ना मेरे को मोटिवेट करती रहे। इसको मोटिवेशन नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा झूठा दिलासा देना। जब आपका दिमाग ही आपको झूठा दिलासा देता है, अरे तू कर लेगा, आपका दिमाग ही आपको झूठा दिलासा दे रहा है, तू कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और वो झूठे दिलासे के अंदर ही 20 लाख रुपए गवा चुका हूं मैं। उसी झूठी दिलासे में इक्विटी इंट्राडे करता रहा, और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करता रहा। अब मेरी बुद्धि फिर चमकी, बड़ी गलत साइड चमकी। अच्छा, ये सारी चीजें मेरी फुल नॉलेज लेने के बाद है, नॉट फुल बट एज कंपेरेटिव टू आज के आप ट्रेडर से कंपेयर करेंगे कि मैंने उतनी क्वालिफिकेशन ले ली थी। तो तभी आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में क्वालिफिकेशन नहीं, स्किल चाहिए सिर्फ। तो अब इतनी नॉलेज के बाद, सारी वीडियोस देखने के बाद, मैं फिर भी लॉस कर रहा हूं। अब मेरे दिमाग में एक चीज चमकी, हाँ यार मुझे मेरी गलती पता लग चुकी है। और मैं ना आप लोगों को बोलना चाहूंगा, कोई भी इंसान अपने अंदर एक चीज सोचता है ना कि हाँ यार मुझे पता है ये इसी वजह से है। पहले तो एक चीज भूल जाओ, जिंदगी में जो भी आपने सच सोच रखे हैं वो सारे झूठ है। जो आप अंदर से सोचते हो कि ये चीज सच है, हाँ यार मैं शायद इस वजह से कर रहा हूं, हाँ मैं इस वजह से स्कूल नहीं जा पाया, हाँ इस वजह से मेरा लॉस हो रहा है, वो सब झूठ है भाई। वो तुम्हारे दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को काम करने की एक ब्रेन की टेक्निक होती है, और इसको हैक करना बहुत जरूरी है भाई। प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे ट्रेडिंग से कभी भी। और यही मेरे दिमाग ने क्या किया, एक रीजन दिया कि यार तू पता क्यों लॉस कर रहा है, तू है वोलेटाइल ट्रेडर, तू है स्कैल्पर, तेरे को चाहिए वोलेटिलिटी। और आपको भी पता है स्टॉक्स के अंदर वोलेटिलिटी इतनी नहीं होती, एक्सेप्ट सम स्टॉक्स, इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती जितनी फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर होती है। तो सर अब यहां एंट्री हुई हमारे डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर। अब मैं ऑप्शंस के अंदर एंटर हो चुका। अब आती है सर पहले प्रीमियम की बारी। बैंक निफ्टी था हमेशा की तरह द वॉलेटाइल किंग। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर घुसे, प्रीमियम का अभी तक प्राइस याद है, रियली याद है, 200 से 250 रुपए था, और एक्सपायरी का दिन था। मैं जब ऑप्शन में घुसा पहला दिन, वो थर्सडे का दिन था। और एक बात बताओ, मुझे पता भी नहीं था आज ऑप्शन एक्सपायरी हो जाता। कई बार मैं सोचता हूँ यार मैं अगर सारे पोजीशन डाल देता मेरे पैसे क्या हो जाता। तो मैंने सर 250 रुपए का प्रीमियम खरीदा, ऐसे ही खरीद लिया। और आपको भी पता है सर, ऑप्शन प्रीमियम एक्सपायरी दिन जितना वॉलेटाइल होता है वो सब लोग जानते हैं। और सर वो मैंने बाय किया 900 क्वांटिटी, और 900 क्वांटिटी बाय करके मेरा प्रॉफिट बुक हो गया 15,000 रुपए पे। जहां मैं इक्विटी इंट्राडे के अंदर एवरेज 5,000 रुपए 4,000 रुपए ऐसे कमा रहा था, बाद में लॉस ही कर लिया, या 15,000 रुपए। अब यार खुद को भी फील आ रही है, दूसरे दिन भी पैसा कमाया, धीरे धीरे सर ऑप्शन के अंदर घुस गए। सारे एनालिसिस करता था मैं चार्ट्स भी देखता था क्योंकि मेरे को कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज थी, और ऑप्शन में आके तो और अच्छी चार्ट्स की नॉलेज हो गई थी। मैंने कैंडलस्टिक छोड़ के अपने कुछ एनालिसिस बना ली थे विच वर गुड, अच्छे होते थे, टारगेट हिट हो जाता था। अब कहोगे टारगेट हिट होता था तो फिर भी 20 लाख का लॉस कैसे कर लिया, बताते हैं। टारगेट तो हिट हो जाता चार्ट में, बट मैं ट्रेडिंग कैसी कर रहा हूं, जो मेरा दिमाग मुझे करवा रहा है। कि अगर चार्ट में, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूं, ऐसे एक बैंक निफ्टी का दिन था कि मेरे को चार्ट्स में अंदर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो रही थी कि आज बैंक निफ्टी ना 150 पॉइंट अपवर्ड मूवमेंट देगा, यानी एक बुलिश के अंदर जाएगा। मेरे को पता था 150 पॉइंट जाएगा, और वो गया भी। क्यों, मैंने क्या बोला, मेरे चार्ट्स इंप्रूव हो रहे थे, पर मेरा उस दिन भी लॉस था। अब बहुत हैरानी हो रही होगी, भाई ये क्या बात है, ये तो झूठ बोल रहा है कि यार 150 पॉइंट ऊपर गया, तेरे को पता था, तेरा टारगेट भी हिट हुआ, फिर भी लॉस कैसे हो गया। रीजन क्या था कि भाई मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ही गलत था। मैं क्या करता था, यार मार्केट तो ऊपर जा रही है, कोई ना जैसे भी है हम तो फटाफट से प्रीमियम में एग्जिट कर देंगे, चाहे प्रॉफिट आया लॉस हुआ।
अब आपको भी पता है सर, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऑप्शन प्रीमियम घटते भी हैं बढ़ते भी। ऑप्शन प्रीमियम डिफरेंट होते हैं स्टॉक से, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, राइट? ग्रीक्स की वजह से इसमें इफेक्ट आता है। प्रीमियम डायरेक्टली तो बढ़ नहीं जाएंगे, कभी थीटा डी के हाई होते हैं तो प्रीमियम गिरते भी है। अब सर मैंने वहां पे क्या किया, 150 पॉइंट के अंदर 4 ओवर ट्रेड कर लिया, प्रॉफिट लॉस क्यों? 10 पॉइंट ऊपर गई, एग्जिट कर दिया, बुक कर लिया पैसा, और मैंने फिर से बाई की एंट्री ली। अब यार मार्केट जा रही है तो वो या तो हायर हाई बना के जाएगी ना, सीधा लंबी लंबी कैंडल्स थोड़ी दे देगी। अब वो हायर हाई बनाती, मैं बाय करता। अगर मार्केट हल्का से नीचे आ जाती, मैं 10 पॉइंट में एग्जिट हो जाता। क्यों? यार मैंने सोची ऐसा लगा था यार वॉलिटिलिटी वाली मार्केट, 10-8 पॉइंट में एग्जिट हो जाओ। मानोगे नहीं, मेरा 150 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ। उससे मैं दो चीजों में था कि खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था। खुशी ये हो रही थी कि हाँ यार 150 पॉइंट आ गए हैं यार, ठीक है यार, चलो बढ़िया। पर दूसरे दुख ये हो रहा था कि यार तुम तो पैसे बना के नहीं गए, लॉस तो अभी भी तुम्हारा हो रहा है। तो ये स्टाइल मेरा शुरू से ऐसा रहा, ऐसे धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर करते रहे, ऐसी वॉलेटिलिटी के धोखे में रहते रहे, ठीक है ना। और उससे मैंने अराउंड 4-5 लाख लॉस पहले डुबा दिए थे, हमने 4-5 लाख पैसे मैंने डुबा दिए थे। तो अब जब मेरा इतना लॉस हो रहा था तो मेरे ब्रेन ने मुझे फिर से कॉल दी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अपने माइंड के अंदर जो आपका जो ब्रेन कह रहा है कि जो सच है वो हमेशा झूठ होता है, जैसे मैंने आपको समझाया, सबकॉन्शियस माइंड है भाई। मेरे को लगता है आपका दिमाग ही सबसे पहले आपका पागल बनाता है। तो मेरे ब्रेन ने एक और कॉल दी कि आई थिंक यार आपका ट्रेडिंग स्टाइल में शायद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, चलो कर लेते हैं। जिसका आज के टाइम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग। जब मैंने आपको पहली चीज बोली कि पहला मेरा लॉस का रीजन था रेवेंज ट्रेडिंग, रेवेंज करते रहे बदला लेते रहे। अब बात आती है दूसरी चीज डिसिप्लिन ट्रेडिंग, जो अच्छी चीज है पर मेरे लिए वो भी बुरी बन गई। कैसे? सबकॉन्शियस माइंड। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं कि सर मैंने एक सेट कर लिया कि मैं दिन के अंदर ना सिर्फ 3 ट्रेड्स दूंगा। 3 ट्रेड्स में अगर वो प्रॉफिटेबल हुए ओके, अगर लॉस हुए देन मैं उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। ये मैंने चीज सोच ली थी। और एक बात बताऊं, ये मेरे को बहुत हद तक वर्क भी कर रही थी। मैंने पहले दिन डिसिप्लिन ट्रेडिंग करी, मेरे को प्रॉफिट हुआ, चला। दूसरे दिन डिसिप्लिन ट्रेडिंग करी, ऐसे ही सर कई बार ब्रोकरेज इतनी लग जाती थी क्योंकि मेरे ट्रेड्स बहुत ज्यादा जाते हैं। आज के टाइम मेरे 100 ट्रेड्स भी चले जाते हैं, बिकॉज मैंने बताया मैं शुरू से ही स्कैल्पर हूं भाई। स्कैल्पिंग वर्ड तो आज पता लगा। अब कभी लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, ये चलता रहता था। बट एक दिन वो तीनों के तीनों ट्रेड दिन के लॉस हो गए और अब दिमाग खनक गया यार ये तो लॉस हो गया। और मार्केट उस वक्त मुझे लग रहा था यार थोड़ी वॉलेटाइल है। मैंने फिर बोला मैं वॉलेटाइल का प्लेयर हूं भाई। मैं फिर से उसके अंदर एंटर हो गया और मैंने वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग का बांध तोड़ दिया और मैं अगेन एक नई चीज में एंटर हो गया, जो नया थ्रेट है, विच इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। मैं 3 ट्रेड्स में वो चौथे ट्रेड में घुस गया और मानोगे नहीं सर, मैंने वो चौथे 5वें ट्रेड के अंदर जितना लॉस 3 ट्रेडिंग से किया था मैंने, उससे डबल लॉस मैंने उन ट्रेड्स में कर लिया। अभी मैं आप लोगों को एक हाईलाइट देना चाहूंगा कि मेरे एनालिसिस अच्छे थे, मेरे चार्ट सही है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैंने 150 पॉइंट का आप सोचा है, मेरा जाता थी मार्केट, मेरी मार्केट में वो टारगेट आते थे। ऑप्शन चेन पढ़ने की पावर अच्छी थी, मैं अच्छा एनालिस्ट था, आई वाज अ गुड एनालिस्ट। द थिंग वाज कि भाई साहब मैं ट्रेडिंग स्टाइल में गलती कर रहा था। मेरे को ट्रेडिंग करनी नहीं आती थी, मैं ऐसे बोल सकता हूं, बट मेरे को चार्ट्स पढ़ने आते हैं। ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर हूं, पता है कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना, पर सर्जरी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही सारा ट्रेड कर करके, अपनी रेवेंज ट्रेडिंग में गलती कर करके, डिसिप्लिन हरा हरा के और चीजें फॉलो ना करके, पेशेंटलेस ट्रेडिंग करके, धीरे धीरे जर्नी के अंदर मेरा फाइनल लॉस 20 लाख रुपए का हो गया। मेरा 20 लाख रुपए का लॉस हो चुका था। अब आप सोच रहे होंगे अरे भाई 1.5 लाख की तेरी इन्वेस्टमेंट थी, 20 लाख का लॉस कैसे हो गया? तो सर मैं स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्टिंग भी करता था, मेरे को थोड़ी इनकम इन्वेस्टिंग से भी आई है, साथ मेरी सेविंग्स भी। क्यों? अब कहेंगे इन्वेस्टिंग, अब देख रहे हो फिर इन्वेस्टिंग वैसे ट्रेडिंग गेम आ गई। इन्वेस्टिंग इज अ पेशेंस गेम, वहां पे भी होल्ड करते थे तो पैसा बन जाता था। अब कहोगे यार आप ट्रेडिंग अच्छा नहीं कर रहे, इन्वेस्टिंग अच्छा करते, तो इन्वेस्टिंग फील्ड के अंदर क्यों नहीं गए? भाई आपको याद हो कोविड के बाद सबसे बड़ा बुल रन आया था निफ्टी के अंदर, यानी पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर ही, हर स्टॉक, कहते हैं ना गधे भी घोड़े की तरह दौड़ रहे थे। तो सर जो स्टॉक में पैसा डालो वही अमर। निफ्टी ने सर इतने टाइम बाद अपना हाई हिट किया था, उसी रेस में हम घुसे थे, हमने भी पैसा डाला, हमारे भी पैसे बन गए, हम भी खुश होते थे कि यार मार्केट कैसे बढ़ी। और अभी भी शेयर है मेरा, इन्वेस्टिंग में भी एक बीएसई का शेयर था। क्यों? जब कोविड आया था सीडीएसएल ने क्या किया, डिपॉजिटरी अकाउंट, डीमैट अकाउंट बहुत सारे खुलने लग गए, और सर सीडीएसएल बीएसई की डिपॉजिटरी, यही मेरा एनालिसिस था, और सर बहुत पैसे बने। वो इन्वेस्टिंग अमाउंट और टोटल सेविंग्स अमाउंट मार्केट में डाल के मेरा नेट लॉस आ चुका 20 लाख रुपए। सो अब मेरा कुल मिला के 20 लाख रुपए का लॉस हो चुका था, यानी मेरे 20 लाख रुपए मेरे चले गए। और अब मेरे पे कोई कैपिटल भी नहीं बची थी कि मैं फिर से वो ट्रेड कर पाऊं। अगर मैं घर पे बताता तो शायद वो मेरे को डांटते, मैं मेंटली हेल्थ, जो मेरी मेंटल हेल्थ थी शायद वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती, परेशान हो जाता मैं। उस टाइम पे क्या था, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं ट्रेड करता था, थोड़े बहुत ट्रेड करता था, और वो मुझे अप्रिशिएशन भी देते थे। ऐसा ही नहीं है मेरा सिर्फ लॉस हुआ, ये 20 लाख की लॉस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहा, कभी प्रॉफिट भी होता था, कभी लॉस भी होता था, दोनों की जर्नी चलती रहती। तो कभी मेरे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट आते थे तो मैं उन्हें भेज देता था, क्योंकि ऑब्वियसली यार जो बंदा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बंदा खुल के बताता है यार हाँ मैंने कमाया है,
मैं उन्हें भेज देता था। और जैसे मैंने बताया कि मेरे बैंक निफ्टी के टारगेट्स भी हिट होते थे, तो वो टारगेट्स भी कई बार मैं चार्ट में ड्रॉ करके भेज देता था कि यार आज मार्केट ही मेरे को लगता है यहाँ जाने वाला है। तो यार वो लोग बड़े इंप्रेस थे उस चीज से। उन्होंने कहा यार तू ट्रेडिंग तो थोड़ी बड़ी कर लेता है, हमारे भी पैसे लगा दिए अगर कुछ। और उस टाइम मुझे कुछ लॉ के बारे में यार पता भी नहीं था, बट मैंने ये चीज स्टार्ट करी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने पैसे तो नहीं लगाए, पर मैंने उन्हें एडवाइस देना स्टार्ट किया। मैंने उन्हें बताना चाहा कि यार मार्केट आज 150 पॉइंट जाती है, मैंने लिख दिया कि यार मेरा ये मार्केट का बैंक निफ्टी का टारगेट इतना है, मैं यहाँ पे बुलिश सोचता हूँ। मैंने उन्हें बोला, मैंने उनके पैसे पहले मैनेज नहीं किए, मैंने उन्हें सिर्फ टारगेट्स दिए और मैं अपना ट्रेड करता था। यार पैसे लोगों के बन जाते थे। अब कहोगे यार तू खुद लॉस कर रहा है तो इनके कैसे पैसे बन गए? मैंने आपको एक डॉक्टर वाली बात बताई थी, याद है कि मैं डॉक्टर तो शायद होऊंगा, मुझे पता है कि मार्केट कहां जा सकती है, आई वाज अ गुड एनालिस्ट, आई एम अ गुड एनालिस्ट, बट मुझे ट्रेडिंग स्टाइल में दिक्कत थी कि 150 पॉइंट हिट हो गए भी मैं लॉस कर रहा हूं। वही बताया, पेशेंस लेस ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, कुछ भी ट्रेड कर लेना, सट्टाखोरी करना। पर शायद उन लोगों में वो चीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी थी मेरे पे डिपेंड। यहां साइकोलॉजी का खेल होता है। तभी कहते हैं कि कोई अगर अच्छा बंदा आपको एडवाइस कर दे तो तभी लोगों के पैसे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वहां मेरे माइंड और उनके ब्रेन में बिल्कुल डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? दो डिफरेंसेस ये हैं कि यार मैं पूरी चीज सोच रहा हूं, हाँ यार मेरे को 10 पॉइंट में एग्जिट करना है एंड ऑल, मैं होल्डिंग नहीं कर रहा, मैं पेशेंस नहीं दे रहा, पर उनको पेशेंस है। क्यों? क्योंकि उनको प्रतीक साहनी पे ट्रस्ट है कि हाँ यार ये 150 पॉइंट का इसने टारगेट दिया है तो क्या पता हिट हो जाए। यार वो लोग होल्ड करते थे, लॉस भी हो सकता था, पर वो लोग होल्ड करते थे और उनके पैसे बनते थे। यार एक दिन तो मुझे हैरानी हुई, एक ऐसे बंदे का 50,000 रुपए दिन का बन गया। मैंने कहा यार वाह यार, इसने मेरे डेट से 50,000 बना लिया, जहां मैं अपने डेट में लॉस कर रहा हूं, उसने मेरे डेट से 50,000 रुपीज बना लिए। अब मेरे को फिर एक नई चीज स्टार्ट हुई कि यार मेरे को कैपिटल तो लानी है, तो चाहे बुद्धि से लाओ, ठीक है ना, चाहे अपने दोस्तों से मांगो, क्योंकि मैंने बताया मैं एनालिसिस तो सही दे रहा हूँ। तो सर मैंने ऐसे ही उन्हें एक चीज बताई कि देखिए जो आप कमाते हैं, ठीक है ना, मैंने कोई परसेंटेज फिक्स भी नहीं बोली कि उसका कुछ ना कुछ परसेंट हम डिसाइड कर लेते हैं, मैं आपको अपने एनालिसिस दे दिया करूंगा, मुझे ट्रांसफर कर दिया करना, सेम डे यूपीआई लेते थे। तो कहते चलो ठीक है। सो ऐसे ही मेरा पर्सनल स्कूल के दोस्तों का और जो मेरे कजन वजन थे या जो मेरे रिलेटिव थे उनका एक ग्रुप बन गया और मैं डेली ट्रेड डालता रहता था। डेली कोई एनालिसिस दे दी, यार आज बैंक निफ्टी आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस भी होता था। बट जब प्रॉफिट होता था, कोई बंदा मुझे 30% भेज देता था, वैसे 30 से नीचे मैं नहीं लेता था, कोई 40% भेज देता था, तो मेरे को ऐसे पैसे आते रहे। और मानो कि नहीं, यही चीज चलती रही। ऐसे धीरे धीरे मेरी कैपिटल वापस रीगेन होने लग गई, यानी मेरी कैपिटल वापस रिवाइव होने लगी, मेरे पे पैसा आने लग गया। अब इसी प्रोसेस में खुद की गलतियां भी सीखी। आप मानोगे नहीं, जो नया ट्रेडर है जिसको कुछ भी नहीं आता और जो आप एनालाइज दे रहे हो, मैं हैरान होता था यार ये पैसा कैसे बना रहा है। वहां से सबसे बड़ी लर्निंग जो मेरे को ट्रेडिंग के अंदर आई कि भाई साहब उसकी साइकोलॉजी मेरे पे डिपेंड है पूरी। यहां बात आती है साइकोलॉजी वर्ड की, जो ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। वहां प्रॉपर साइकोलॉजी का रोल प्ले होगा कि यार वो लोग हम मेरे पे डिपेंड है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी क्या है, प्रतीक साहनी गाएगा तो एग्जिट कर देंगे, नहीं गाएगा तो रखेंगे। पर मैं ऐसा अपने ट्रेड में नहीं सोचता कि अगर मैंने कोई एसएल लगा भी रखा है, मैंने टारगेट लगा भी रखा है, मान लो मैंने 1:2 का ट्रेड ले रखा है, बट ना तो मैं 1 को फॉलो कर रहा हूं ना मैं 2 को फॉलो कर रहा हूं। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो चार्ट पे है वो अलग ही चल रहा है और मेरा माइंड में वो अलग ही चल रहा है। यानी अगर मैंने 100 पॉइंट में एग्जिट करना है प्रीमियम, मैं उसको 5 पॉइंट के अंदर प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, और अगर मेरे को लॉस लेना सिर्फ 10 पॉइंट का, मैं उसको 30-30 पॉइंट का लॉस ले रहा हूं। पर वो लोग नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें बता रखा था, मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन कर रखा था। और ये सबसे बड़ी गलती जो मुझे रियलाइज हुई दूसरों से देखा। तभी कहते हैं कि जो दूसरे बंदे होते हैं अगर अच्छे लोग हैं तो वो आपको एक रियलिटी चेक देते हैं, क्योंकि खुद का ब्रेन आपका पागल बनाएगा। क्यों? दिमाग क्या चाहती है, बॉडी क्या चाहेगी, यार तू खुश रहे, तो वो आपको कौन कौन यानी बेवकूफ, ठगना, ठगते रहेगा वो कि हाँ यार तू सही कर रहा है, कोई ना तेरी ये गलती है। बट जब दूसरों से सीखने को मिला, और आज उन लोगों को मैं क्रेडिट भी देता हूँ कि हाँ यार आप लोगों से ही मेरे को चीज सीखने की मिली, क्या कि कहाँ मैं गलती कर रहा था, विच वॉज साइकोलॉजी, कि मैं चीजें फॉलो ही नहीं कर रहा था। तो वहां से मेरी कैपिटल गेन होनी स्टार्ट हुई, यानी जो उनसे कमाई आती थी। दूसरा, मेरी ट्रेडिंग सुधरना स्टार्ट हो गई और मेरी कैपिटल वापस अच्छी खासी आने लग गई। तो ऐसे ही धीरे ट्रेड्स करते करते मेरा एक दिन के अंदर 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया फ्रॉम अ सिंगल ट्रेड। इंट्राडे के अंदर बात कर रहा हूं। क्यों? रीजन पता थी मुझे, क्योंकि इमोशनलेस ट्रेडिंग करता था, साइकोलॉजी मेरी फुल स्ट्रांग थी। क्यों? जो ही लोगों से सीखी थी, यानी जो लोगों के साथ मैं साथ मिलकर ट्रेड करते थे, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स रिलेटिव, साइकोलॉजी मेरी फुल स्ट्रांग थी। साथ के साथ क्या, फियरलेस ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। एंड रिवेंज ट्रेडिंग तो दिमाग से मिट गया था। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपने दिमाग को शटअप कर दिया था, भाई अब तू ठगेगा नहीं मुझे, अब मेरे को जो राइट लगता है, जो एनालिसिस, जो चार्ट सिखाते हैं, लॉजिक के साथ चलेंगे। ऐसे ही ऐसे 10 दिन बाद सेम चीजें देख के मैंने 1:3 का एक ट्रेड लिया था, मेरा 5,70,000 का प्रॉफिट हो गया इन सिंगल डे फ्रॉम बैंक निफ्टी। ये वही ट्रेड कह रहा हूं सर, ये वही ट्रेडर जिसके टारगेट हिट होते थे, जो बंदा वो लॉस करता था, जो अपनी कैपिटल 20 लाख तक डुबा गई थी, जिसमें पैसे नहीं बचे थे, और वहां से मेरा एक रिवाइव स्टार्ट हुआ।
तो एक चीज आपने शायद इसमें नोट करी होगी क्या, कि एनालिसिस अच्छा होना ही शायद सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आपका स्टाइल, आपकी साइकोलॉजी, पेशेंस, आपका बिहेवियर, सब चीजों को कवर करके मैं बोलूंगा एक ट्रेडिंग बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऐसे ही जब मेरे ट्रेड्स अच्छे जा रहे थे, मैंने एक गलती नहीं करी जो हर एक ट्रेडर गलती करता है, क्या, कि वो अपना प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करता। मैंने अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया। क्यों? आज उसी प्रॉफिट से मैंने अपने मल्टीपल बिजनेस खोल रखे, क्योंकि मुझे पता है यार, मैंने जैसे बताया कि मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, बट मेरे को अपने फिक्स कैश फ्लोज बनाने थे। तो आज मेरे मल्टीपल बिजनेस है, जिसके अंदर मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का फंड मैनेज करता हूँ। करोड़ों के अंदर हमारा फंड मैनेजमेंट चलता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं एलिजिबल भी नहीं हुआ, सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ, अभी मेरी 2 साल की आईडीआर गई है, क्योंकि अभी मैं 21 साल का हूं। तीसरी साल की आईडीआर जाएगी तो बिल्कुल प्रॉपर्ली इसको एज अ फॉर्म करूंगा। साथ के साथ मेरी थोड़ी अदर सर्विसेज है, एंड मेरा एक बहुत बड़ा वेंचर है कॉफी का। एंड साथ के साथ क्या, ये मल्टीपल बिजनेस, आज अगर स्टॉक मार्केट डाउन भी जाती है, आज अगर मेरे को कभी लॉस भी होता है, तो ये बिजनेस मुझे फाइनेंस करते हैं। सो जैसे आज मैंने आपको अपनी जर्नी बताई कि कैसे मैं ट्रेडिंग के अंदर घुसा, कैसे मैंने अपनी कैपिटल लॉस करी, एंड आज मैं स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं करोड़ों का फंड मैनेज कर रहा हूँ, एंड कैसे मेरे आज 8 सक्सेसफुल बिजनेस है, और ये सब मैंने सिर्फ 2 साल के अंदर अचीव किया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि आप अपने आप को 2 साल के बाद क्या दिखते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं 2 साल बाद इसी स्टेज पे खड़ा होते देखूं। जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।